अभी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, जहां पर रशिया को सस्पेंड कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से। क्या ये पूरा इशू, क्या होंगे इसके इम्पैक्ट्स रशिया पर और इंडिया का क्या स्टांस रहा है, यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक पांडे। अभी आप ये आर्टिकल देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का, जो कि कल पब्लिश हुआ था, जिसमें लिखा है कि आज इंडिया की न्यूट्रलिटी का टेस्ट होगा UNGA वोटिंग में। और बिल्कुल ऐसा होता हुआ दिखा भी है, क्योंकि कल यानी 7 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक वोटिंग सेशन हुआ इस चीज़ पर कि क्या रशिया को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से किक करना चाहिए या नहीं। और इंडिया के टाइम के हिसाब से रात के लगभग 12 बजे के अराउंड ये न्यूज़ आई है, जिसके हिसाब से रशिया के अगेंस्ट 2/3 मेजॉरिटी वोट्स के साथ रेजोल्यूशन पास हो गया है और रशिया को सस्पेंड कर दिया गया है UN की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से। रशिया के अगेंस्ट ये रेजोल्यूशन लाया गया था यूक्रेन में हुए वॉर क्राइम्स और रशियन फोर्सेस के द्वारा यूक्रेन के बूचा में किए गए अलेजेड मैसेकर की वजह से, जिसके बारे में आप और जान सकते हैं सिद्धांत सर का ये वीडियो देख के। और अभी आप ये आर्टिकल देख सकते हैं फोर्ब्स का, जिसके हिसाब से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 93 कंट्रीज़ ने वोट किया है इन फेवर ऑफ रिमूविंग रशिया फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल और 24 कंट्रीज़ ने अगेंस्ट द रिमूवल ऑफ रशिया। इस प्रपोजल पर इंडिया, ब्राज़ील और मेक्सिको जैसे 58 देशों ने वोट करने से अब्सटेन भी किया है। भले ये इंडिया का 10वां एब्सटेंशन है रशिया के अगेंस्ट UN में आए किसी रेजोल्यूशन पर, लेकिन फिर भी रशिया को रिमूव किया गया है, क्योंकि इस केस में UN जनरल असेंबली में जो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है वो आउट ऑफ वोटिंग मेंबर्स होती है, जिसमें एब्सटेंशंस को काउंट नहीं किया जाता है। और इसी वजह से 6 तारीख से ही रशिया ने कंट्रीज़ को वार्न करना भी शुरू कर दिया था कि अगर कोई कंट्री इस रेजोल्यूशन में रशिया के अगेंस्ट येस वोट करती है या एब्सटेन करती है तो उसे एक अनफ्रेंडली जेस्चर की तरह देखा जाएगा और उसके कंसिक्वेंसेस रशिया के साथ उस कंट्री के बायलैटरल टाइज पर दिखेंगे। रशिया ने ये साफ कर दिया था कि कल हुए इस वोटिंग सेशन में अगर कोई कंट्री एब्सटेन भी करती है तो वो भी एक अनफ्रेंडली जेस्चर ही माना जाएगा। इसके बावजूद भी इंडिया ने अपना न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करते हुए एब्सटेन कर दिया है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में भारत फिर से एक अनकंफर्टेबल डिप्लोमेटिक सिचुएशन में पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। जबकि इसके कंट्रास्ट में आप देख सकते हैं कि भले ही चाइना सक्सेसफुल ना रहा हो रशिया के इस सस्पेंशन को प्रिवेंट करने में, लेकिन चाइना एक क्लोज एलाई की तरह रशिया के पीछे खड़ा था और उसने अगेंस्ट में वोट किया था इस प्रपोजल पर। चाइना के अलावा सीरिया, बेलारूस और ईरान जैसी 23 और कंट्रीज़ भी थी जिन्होंने रशिया के फेवर में वोट किया। इसके अलावा रशिया के UNHRC रिमूवल पर रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी एम्बेसडर ने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के स्कैंडलस वोट की वजह से रशिया खुद को विड्रॉ कर रहा है UNHRC से, जिसके रिस्पॉन्स में यूक्रेन के UN ऑनवॉय ने कहा कि आप अपना रेजिग्नेशन तब सबमिट नहीं कर सकते जब आपको ऑलरेडी फायर कर दिया गया। खैर, ये तो हो गई अपडेट की बात। अब चलिए जान लेते हैं कि UN की ह्यूमन राइट काउंसिल से रशिया के इस रिमूवल का क्या इम्पैक्ट होगा उन पर। अब ये आर्टिकल आप देख सकते हैं जूविश प्रेस का, जो कि एक अमेरिकन न्यूज़पेपर है, उसके हिसाब से किकिंग रशिया ऑफ UN ह्यूमन राइट काउंसिल मीन्स नथिंग। और टू बी ऑनेस्ट, ये सच्चाई भी है। UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रशिया को किक करने का मतलब कुछ भी नहीं है, बस ये रशिया को ह्यूमिलिएट और एम्बैरेस करने का एक तरीका था, जिसके थ्रू रशिया को दिखाया जा रहा है कि वो कैसे आज की डेट में आइसोलेटेड है और ख़ुद को UNHRC से बाहर होने से रोकने में भी असमर्थ है। इसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई सीवियर इम्पैक्ट तो नहीं होगा रशिया पर, क्योंकि आपको ये भी याद करना होगा कि ह्यूमन राइट काउंसिल वही प्लेटफॉर्म है जिसे एक टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप के अंडर USA ने खुद ही छोड़ दिया था। लेकिन हाँ, रशिया की रेपुटेशन ज़रूर ख़राब होगी, क्योंकि वो लीबिया के बाद दुनिया की एकमात्र कंट्री है जिसे UNHRC से वोट आउट करके रिमूव किया गया है। इससे पहले 2011 में लीबिया पहली कंट्री बनी थी जिसे UNHRC से रिमूव किया गया था। इसके अलावा ये जो अनकंफर्टेबल डिप्लोमेटिक सिचुएशन अराइज हो रही है इंडिया के लिए, उस पर मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, वेट करिए उसका। ये था एंड इस वीडियो का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।